एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम एडवोकेट दिव्या। एज वी ऑल नो, हमारे लॉ के अंदर कुछ प्रोसीजरल एंड कुछ सब्सटैंटिव लॉज हैं। CRPC, IPC, एविडेंस लॉ एंड उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, काफ़ी सारे लॉज हैं। बट आप क्या जानते हैं कि बेसिक लॉ क्या है? व्हाट इज़ लॉ? मॉरलिटी क्या है? रूल्स क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या रहेंगे? एंड जस्टिस क्या है? So Bentham was the first one who analyzed what is law, कि law क्या है. So Bentham is also known as father of jurisprudence. Jurisprudence का father कहा जाता है Bentham को. And जो ऑस्टिन है, जॉन ऑस्टिन is believed to take his work further. उनके काम को आगे लेके गए जॉन ऑस्टिन. Jurisprudence, ये जो word है, has been derived from Latin word jurisprudentia, which means knowledge of law. मतलब knowledge of law, study of law. तो jurisprudence को grammar of law, eye of law भी कहा जाता है, because basic ideas जो है and fundamental principles of law है, उन पर ये लाइट डालता है, फिगर आउट करता है what is basic concept of law. लॉ का बेसिक कंसेप्ट क्या है, ऑलराइट. एंड ट्रू मीनिंग जो है, जो कि लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया है, उसके बारे में बताता है. फॉर एग्जांपल, वी ऑल नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है गिवन है, आर्टिकल्स गिवन है जिसमें फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, ऑलराइट. बट व्हाट इज फंडामेंटल राइट इन लॉ, ये कौन बताएगा? ये बताता है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस. ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो अनकोडिफाइड है, ये ना तो सब्सटैंटिव लॉ के अंदर आता है और ना ही ये प्रोसीजरल लॉ के अंदर आता है. ये अनकोडिफाइड है. ये केवल डेफिनेशन बताता है, डिस्क्राइब करता है कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, ऑलराइट. स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एनालिटिकल, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल. एज वी ऑल नो कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है इज फुल ऑफ आउटस्टैंडिंग थिंकर्स. तो सबकी जो अप्रोच है वो एक ही है, बट सबकी थिंकिंग है, जो ओपिनियंस सबके अलग अलग हैं, पर सबकी अप्रोच एक ही है. ये बताना, ये डिफाइन करना कि व्हाट इज़ लॉ, उनके ओपिनियन में लॉ क्या है, ऑलराइट. तो सबसे पहले देखते हैं एनालिटिकल स्कूल. एनालिटिकल स्कूल जो है, ये इसके फाउंडर कहे जाते हैं बेंथम एंड जॉन ऑस्टिन. जॉन ऑस्टिन को फादर भी कहा जाता है एनालिटिकल स्कूल का, ऑलराइट. तो द की आइडिया बिहाइंड द एनालिटिकल स्कूल टू डील विद लॉ एज इट इज, जैसा लॉ है उसको वैसा ही दिखाया जाए, ठीक है. अब बात की जाए रिलेशन ऑफ लॉ एंड स्टेट की, तो ये डिफाइन करता है रिलेशन ऑफ लॉ विद स्टेट. बेंथम जो थे, इनके प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ने एक राइज दिया कंसेप्ट ऑफ पेन एंड प्लेजर को. पेन, where all things are bad and evil, and pleasure denotes everything that is good, alright. तो यहाँ पर जो बेंथम थे, इनके अकॉर्डिंगली all actions are wrong, morally wrong if they tend to promote unhappiness, pain, alright. एंड अगर वो हैप्पीनेस मैक्सिमम, स्टेट के लोगों को अगर मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो क्या है? मॉरली राइट है. तो ये मॉरल थ्योरी जो थी वो इन्होंने, बेंथम ने दी. उनके अकॉर्डिंग जो था, मैक्सिमम हैप्पीनेस गेन होनी चाहिए, ऑलराइट. नेक्स्ट है जॉन ऑस्टिन, जो कि एक ब्रिटिश लीगल फिलोसोफर है एंड एनालिटिकल स्कूल के फादर भी कहे जाते हैं. जो थ्योरी है ये पॉजिटिव लॉ के ऊपर बेस्ड है, जो उस लॉ के ऊपर जो कि स्ट्रिक्टली अप्लाइड है पॉलिटिकल सुपीरियर्स के द्वारा पॉलिटिकल इंफीरियर्स के ऊपर. एंड इसको कमांड थ्योरी ऑफ लॉ भी कहा जाता है. तो कमांड थ्योरी ऑफ लॉ क्या है? लॉ इज अ पॉजिटिव लॉ व्हेन इट कॉम्प्राइजेज ऑफ सैंक्शन, कमांड एंड ड्यूटी. लॉ इज जो कमांड ऑफ सोवेरियन बैक्ड बाय सैंक्शन, मतलब जो लॉ है वो कमांड है ऑफ द सोवेरियन, जो कि एनफोर्सेबल है बाय सैंक्शन, ड्यूटी को इम्पोज करवाने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है: सैंक्शन, कमांड एंड ड्यूटी, ठीक है. एंड इसकी जो ये कमांड थ्योरी ऑफ लॉ है, ये इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ के नाम से भी जानी जाती है. तो इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ क्या कहती है कि लॉ इज वॉट एवर द पॉलिटिकल सोवेरियन ऑफ अ सर्टेन स्टेट सेज लॉ इन. मतलब विदाउट सोवेरियन जो होगा वो वहाँ पर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं, इसलिए सोवेरियन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर कोई भी वायलेशन होता है तो उसके लिए पेनल्टी एंड जो पनिशमेंट है वो ज़रूरी है, उसकी नीड है, वो ज़रूरी है, उसका होना ज़रूरी है, ऑलराइट.